श्री शिवाय नमस्ते दोस्तों, हम मेरे चैनल में आप लोगों को वेलकम। हम आप लोगों को मंदिर दर्शन के साथ साथ पंडित प्रदीप मिश्रा जी का कथा सुनाएंगे। आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिएगा। कई लोग कहते हैं शिव जी की पूजन में गंगा का जल होना जरूरी है। और मान लो तुम्हारे पास में गंगा जी का जल नहीं है तो क्या शंकर जी तुम्हारी पूजन को स्वीकार नहीं करेंगे? अरे बोलो तो जम के, करेंगे ना। क्यों? स्कंद पुराण में वर्णन आता है, स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि एक बहुत साधारण सी घर में रहने वाली एक दृष्टांत बड़ा सुंदर है। और एक घर में रहने वाली एक रेणुका मां नाम की एक स्त्री थी। थोड़ा ध्यान से सुनना इस स्कंद पुराण के इस चरित्र। रेणुका वो रेणुका मां के पास में कुछ भी नहीं, उसकी एक बेटी थी सुकन्या करके। रेणुका मां की एक बेटी थी सुकन्या, बड़ी सुंदर थी। और रेणुका मां भी शंकर भगवान की पूजन करती थी और सुकन्या भी शिव जी की पूजन करती थी। सरल विधि से पूजन करते थे। मंदिर जाते थे तो जाते जाते कोई वृक्ष की पत्तियां मिल जाती थी, वो शिव जी को चढ़ा देते थे। कोई फूल मिल जाता था, वो शिव जी को चढ़ा देते थे। और कई बार ऐसा हुआ कि रेणुका सुकन्या को कोई पत्ती नहीं मिली, कोई फूल नहीं मिला तो उन्होंने जल चढ़ा दिया। कई बार ऐसा भी हुआ कि सुकन्या और रेणुका को जल भी नहीं मिला तो उन्होंने 3 बार ताली बजाई। कई बार ऐसा हो गया सुकन्या रेणुका को कि वो मंदिर भी ना जा पाए तो उन्होंने शिखर का दर्शन किया। शिखर का दर्शन। एक दिन रेणुका और सुकन्या दोनों बैठी हुई थी और रेणुका सुकन्या बैठी हुई थी और वहीं से एक संत का निकलना हुआ। बड़े विरक्त संत थे, शंकर जी के परम भक्त थे वो भी। स्कंद पुराण का ये बहुत सुंदर दृष्टांत है, अपनी जिंदगी में उतारिएगा। रेणुका सुकन्या बैठी है और वहीं से संत का निकलना हो रहा। विरक्त थे, शिव के परम उपासक थे। उनके मुख से नित्य प्रति ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपा कर। आज संत भिक्षा मांगने के लिए रेणुका और सुकन्या के घर पर पहुंच गए। आवाज लगाई, माता भिक्षाम दे, माता भिक्षाम दे, भूख लगी है, थोड़ा अन्न का भाग दीजिए। रेणुका सुकन्या बाबा की आवाज सुनकर बाहर गई। दरवाजा खुला, आसन दिया, बिछाया, बिठाया, जल पिलाया, अंदर से भोजन ला कर दिया। पूजा की तैयारी कर रही थी शिव मंदिर जाने के लिए सुकन्या, और बाबा की दृष्टि पड़ गई उस पूजन की थाली पर। और जैसे ही संत की दृष्टि पूजन की थाली पर पड़ी तो संत ने बात बात में पूछ लिया, ये पूजन में सारा साहित्य रखा हुआ है पर गंगा का जल नहीं है तो तुम्हारी पूजन शिव स्वीकार नहीं करेंगे। ये संत ने कह दिया रेणुका और सुकन्या से, आपकी पूजन में, आपकी पूजा की थाली में गंगा का जल नहीं है तो शिव इस पूजन को स्वीकार नहीं करेंगे। आप तो संत कहकर चले गए
सुकन्या की बुद्धि में वो बात बैठ गई और सुकन्या माँ के चरणों में प्रणाम कर कर बोली कि मुझे गंगा का जल चाहिए, मुझे गंगा का जल चाहिए। बाबा कहकर गए हैं, संत कहकर गए हैं कि जब तक गंगा का जल पूजन की थाली में नहीं होगा तब तक शिव प्रसन्न नहीं होंगे, शिव इस पूजन को स्वीकार नहीं करेंगे। अगर भगवान शंकर को पूजन स्वीकार करना है, अगर भगवान शंकर को पूजन स्वीकार करना है तो गंगा का जल का होना जरूरी है। स्कंद पुराण कह रही है कि सुकन्या और रेणुका दोनों आंखों में जल भर ली। कहा एक काम करो सुकन्या, तुम गंगोत्री चली जाओ और गंगा जी के उद्गम से गंगा जी का जल लेकर आ जाओ। जाओ। सुकन्या हाथ जोड़कर बोली, मां मैं अकेली कन्या, मैं अकेली स्त्री गंगा का जल लेने के लिए कैसे जाऊंगी? शिव की पूजन सुकन्या ने भी बंद कर दी, रेणुका ने भी बंद कर दी। दोनों शंकर के मंदिर नहीं जा रही हैं क्योंकि संत कहकर गए हैं कि गंगा का जल होना जरूरी है। अब गंगा का जल ही नहीं है तो शंकर मंदिर जाके करूंगी क्या? अब गंगा का जल ही नहीं है तो शिव जी के शिवालय में जाकर करूंगी क्या? ना सुकन्या मंदिर जा रही है, ना रेणुका मंदिर जा रही है। तभी मेरे ओघड़ दानी ने ध्यान दिया और आज भगवान शंकर का चेहरा कुछ उतरा हुआ था तो नंदी ने पूछ लिया, प्रभु क्या बात है, आज आपका मुख उतरा हुआ, आज आपका चेहरा उतरा हुआ, प्रभु क्या बात है? भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा, नंदी एक रेणुका और एक सुकन्या एक गांव में निवास करती हैं, उनके पास में जो होता है वो मेरा श्रृंगार करती हैं, पूजन करती हैं। एक संत भिक्षा मांगने के लिए आए थे और वो उनको ज्ञान देकर चले गए, उनको बताकर चले गए कि गंगा के जल के बिना शिव पूजन को स्वीकार नहीं करते। ना मां मंदिर जा रही है, ना बेटी मंदिर जा रही है, दोनों विचार में लगे हैं कि गंगा का जल कहां से लेकर, गंगा का जल कैसे लेकर, दोनों विचार। और उन दोनों के जल के बिना मैं फीका हूं। तभी भगवान शिव के पास से नंदी दौड़ कर गए, आप चिंता मत करो, आपका चेहरा उतरा हुआ देखकर, मुख उतरा हुआ देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। दौड़ कर गए नंदी और नंदी ने जाकर एक साधु का रूप रखकर पहले तो संत को समझाया कि गंगा का जल की मूलता नहीं, मूलता है शिव भक्ति की। जाओ जाकर सूचित करो। संत मानते नहीं थे तो नंदी ने अपना असली विग्रह धारण कर, बड़े बड़े सींग, बड़ा विराट सा स्वरूप नंदी का, बड़ा विराट सा स्वरूप। और इतना विराट स्वरूप नंदी का था, इतना विराट स्वरूप नंदी का था, नंदी जैसे ही सामने जाकर उस संत के खड़े हुए और अपनी पूंछ का एक बाल संत के ऊपर जो घुमाया, इतने में संत जमीन पर पड़ गए, हाथ जोड़कर बोले, मुझसे क्या गलती हो गई? तो नंदी ने कहा, गलती केवल एक हुई है कि वो पूजन करने वाली जिस भाव से पूजन करती थी, जैसी मंदिर जाती थी, जो जिस भाव से पूजता था, उसकी पूजन तुमने बंद करा दी, केवल एक गंगा के जल के लिए, कि पूजन में गंगा का जल होना जरूरी है। जाओ। नंदी ने कहा, संत ए साधु, जाकर वो रेणुका और सुकन्या से जाकर कहो
कि जब शंकर भगवान के ऊपर एक लोटा जल चढ़ता है, जब शिव जी के ऊपर पानी की एक बूंद गिरती है, जब शंकर भगवान के ऊपर अगर कोई साधारण जल भी चढ़ता है तो वो शंकर के ऊपर चढ़ा, और जैसे उनके शिवलिंग पर चढ़ा, जटा से लगा, तो वो अपने आप गंगा जल बन जाता है। अलग से गंगा जल की जरूरत नहीं पड़ती। जाओ कहो, बोलो उनको। कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं सरयू आपार पड़ी रे, वो बोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, शिव शंकर तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। गंगा का जल मूल नहीं, मूल है आपके हृदय का भाव, हृदय का। शिव महापुराण में एक रावण संहिता के अंतर्गत 4 तिलक का वर्णन आता है। थोड़ा सावधानी से सुनिएगा। 4 तिलक का वर्णन रावण संहिता के अंतर्गत आता है, और अथर्ववेद में भी कुछ वृक्षों की फल पत्ती का वर्णन आता है, उसका भी स्मरण इस कथा के माध्यम से। पहले नंबर का तिलक होता है सफेद आंकड़े की जड़ का तिलक। सफेद आंकड़े की जड़ का तिलक। सफेद आंकड़े की जड़ देखिए, आप लोगों ने सफेद आंकड़े का पुष्प देखा है? हम आस्था चैनल वालों से भी निवेदन करेंगे कि कथा में जिस जिस तिलक का वर्णन किया जाए उसके पौधे का दर्शन भी कराएं, जिससे लोगों को मार्गदर्शन मिले कि कौन सा पौधा बोला जा रहा है। सफेद आंकड़े की जड़ का तिलक, और यही सफेद आंकड़े की जो जड़ होती है संतान प्राप्ति के लिए तुम रुकेश्वर का नाम लेकर कमर में लाल धागे में बांधा जाता है, जैसा आप लोग पहले कथाओं के माध्यम से श्रवण कर चुके। एक होता है पहले नंबर पर सफेद आंकड़े की जड़ का तिलक। ये क्या काम आता है और किस लिए लगाया जाता है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस दिन आपको लगे कि मुझे इस कार्य के लिए जाना है और ये मेरा कार्य सफल होना चाहिए, ये कार्य मेरा रुक रहा है, इस कार्य में बाधा आ रही है, ये कार्य मेरा अटक रहा है, उस दिन सफेद आंकड़े की जड़ को थोड़ा सा घिसकर, और घिसने के बाद उसको अष्ट विनायक में से किसी भी एक विनायक श्री गणेश जी का नाम लेकर अपने मस्तक पर थोड़ा सा तिलक उस सफेद आंकड़े की जड़ का लगाकर चले जाइए। वो कार्य आपका सफल होकर ही रहेगा, भले 8 दिन लग जाएं, 10 दिन लग जाएं, पर सफलता उस कार्य में मिलती जरूर। पहले नंबर पर आता है सफेद आंकड़े की जड़ का तिलक। दूसरे नंबर पर अपामार्ग की बीज का तिलक। अपामार्ग एक पौधा होता है, आप लोग टीवी पर उसका दर्शन कर रहे होंगे, एलईडी पर आप देख रहे होंगे। अपामार्ग की जड़ का अर्थात अपामार्ग का जो पौधा होता है उसका जो बीज होता है, जैसे आप ऊपर लगा हुआ देख रहे हैं, इसमें बीज लग रहा है, पौधे को आप लोग देख रहे होंगे टीवी पर, एलईडी पर, एलईडी भी चल रही है, एलईडी पर भी देख रहे होंगे कि ये अपामार्ग का जो पौधा होता है ये आपको आपके घर के आसपास में कहीं पर भी मिल जाएगा, जंगल में मिल जाएगा, आपके घर के पास लगा हुआ मिल जाएगा, ये हर कहीं लग जाता है। अपामार्ग का जो पौधा होता है, इसका जो बीज होता है, इसका जो फल होता है, फल में जो बीज होता है, इस बीज को सुखा लिया जाता है, सुखाकर इसको पीस लिया जाता है, और पीसकर इसको जहाँ पर भगवान शंकर का शिवलिंग है, शिवलिंग का जल बहकर जहाँ से नीचे गिरता है, उसको समझ लें थोड़ा सा आप लोग,
ध्यान में आ जाएगा आप लोगों के। इधर देखिए, शिवलिंग की ओर ध्यान देंगे। यहाँ जो व्यासपीठ के सम्मुख में शिवलिंग बना है, ये शिवलिंग, और शिवलिंग के सामने से जो जल बहकर, जो जल नीचे की ओर आ रहा है, शिवलिंग के सामने से जल बहकर जो नीचे की ओर आता है, ये जो भाग होता है, इस भाग पर अपामार्ग का जो बीज होता है सूखा हुआ, जिसको आपने पीसा है, उसको यहाँ लगा दिया जाता है। उसी को वापिस लेकर आया जाता है, और उस बीज का जो चंदन होता है, जिसको अपन पानी में मिलाकर सिर पर लगाते हैं, कोई व्यक्ति आपका अगर धन लेकर चले गया, कोई व्यक्ति आपकी संपदा लेकर चले गया, कोई कार्य आपका बहुत दिन से कोर्ट में, अदालत में चल रहा है, लगभग 1 महीना इसका तिलक लगाना चालू कर दीजिए। दूसरे महीने में आपका धन आपके घर पर जरूर आएगा और आपका कार्य पूर्ण जरूर होगा। अपामार्ग का बीज का चंदन तिलक, अपामार्ग का तिलक हमें सुख प्रदान करता है। तीसरे नंबर पर होता है दुर्वा। क्या बोलते हैं इधर छत्तीसगढ़ में? दुर्वा बोलते हैं कि घास बोलते हैं? जो गणेश जी को चढ़ाते हैं, दुर्वा, दुर्बी, ठीक है। टीवी पर आप लोग देख रहे हैं, दर्शन कर रहे होंगे। दुर्वा, दुर्बी, जिसको छत्तीसगढ़ में दुर्बी कहते हैं, दुर्वा कहते हैं, जो गणेश जी को चढ़ता है, दुर्वा। अब आप सबको स्मरण में तो होगा कि दुर्वा कहाँ से प्रकट हुई है। तो शिव महापुराण की कथा में विष्णु पुराण को अगर हम अध्ययन करें तो विष्णु पुराण का स्मरण करेंगे, या कूर्म पुराण को पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा कि भगवान जब सुमेरु पर्वत को मंथन के लिए रखा गया था, तब वो पर्वत नीचे दबता जा रहा था, तब कच्छप भगवान अपनी पीठ पर उस पर्वत को धारण करे थे। कच्छप भगवान जब पीठ पर धारण करे तो समझ लो भगवान नारायण की जंघा पर ही वो पर्वत रखा हुआ था, जिसको घर्षण किया जा रहा था, घर्षण किया। वो पर्वत जैसा जैसा घसा रहा था, रोम गिर रहे थे, उसी रोम की दुर्वा का भाव हमारे शास्त्रों में आता, उसी से दुर्वा की उत्पत्ति मानी। दुर्वा गणेश जी को प्रिय है। और दुर्वा का फल कितना है? दुर्वा का फल जब एक असुर ने उत्पात मचाया और गणेश जी के पास सूचना गई, तो गणेश जी ने उस असुर को निगल लिया। जब देखा, अनायास उस असुर की ओर देखा, तो भगवान गणेश जी ने उसको निगल कर अपने गर्भ में, अपने पेट में उसको धारण कर लिया। अंदर ज्वाला उत्पन्न हुई। भगवान शंकर ने एक दुर्वा गणेश जी को दी, उन्होंने पाई, अंदर बैठा हुआ असुर समाप्त हो। पाप कर्म हो, बेकार कर्म हो, गलत कर्म हो, असत्यता हो, या कई हमारे हाथों से हमारे द्वारा कोई पाप कर्म यदि हो जाता है, वैसे तो संपूर्ण विश्व में शिव महापुराण की कथा कहती है 4 स्थान पर प्रत्येक व्यक्ति से पाप होता है। पहला, झाड़ू लगाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, जिसका पाप माथे चढ़ जाता है। दूसरा, अग्नि जलाते समय छोटे छोटे पतंगे जल जाते हैं, जिसका पाप मस्तक पर चढ़ जाता है। तीसरा, जल में कपड़े धोते समय, स्नान करते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, जिसका पाप माथे चढ़ जाता है। चौथे नंबर का, चलकर जाते समय अपने पाँव के नीचे, चप्पल के नीचे छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, जिसका पाप माथे चढ़ जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक दुर्वा शंकर जी को, एक दुर्वा गणेश जी को जब हम समर्पित करते हैं तो हमारे मस्तक का सारा पाप अपने आप समाप्त हो जाता है। दुर्वा में इतना तेज हो, दुर्वा। और शिव पुराण कह रही है, तीसरे नंबर का तिलक है दुर्वा का। दुर्वा का तिलक
दुर्वा को चढ़ी हुई जब छोटी सी दुर्वा लेकर उसको सूखने के बाद भस्म बनाकर शंकर को चढ़ाकर उस भस्म को लाकर मस्तक पर यदि तिलक लगाया जाए, उस दुर्वा का तिलक यदि मस्तक पर लगाया जाए, कोई व्यक्ति तुमसे कह दिया कि तेरे बस का ये नहीं है, कोई ने कह दिया तू ये सरकारी नौकरी पा ही नहीं सकता, कोई ने कह दिया कि तू ये काम कर ही नहीं सकता, तू मकान बना ही नहीं सकता, कोई ने कह दिया तेरी दुकान चलेगी ही नहीं चाहे कितनी खोल ले, अगर आपका कोई आत्मबल नीचे गिराता है तो 20 दिन तक दुर्वा का तिलक यदि मस्तक पर लगाया जाए तो आत्मबल भी बढ़ता है और कार्य सिद्ध होता है। ये दुर्वा तिलक की महत्व है। चौथे नंबर पर आता है बेलपत्र की जड़ का तिलक, जिसको हम पहले भी कथाओं में बोल चुके हैं कि बेलपत्र कि मिट्टी का भी अगर तिलक लगाया जाए, बेलपत्र के नीचे की मिट्टी का भी अगर तिलक लगाया जाए तो वो भी फल देता है। तो बेलपत्र की जड़ का तिलक तो बहुत मूल है। कभी मान लो कहीं बेलपत्र की जड़ ऐसे नहीं निकालना चाहिए, बेलपत्र हरा भरा रहे तो कभी उसकी जड़ नहीं निकालनी, कभी भी। मान लो कोई बेलपत्र का वृक्ष सूख गया, कोई बेलपत्र का वृक्ष अगर सूख गया है, उसकी अगर जड़ मिल गई है तो उसको घिस कर उसका चंदन बनाकर शिव का लेपन कर उस चंदन को अपने मस्तक पर भी धारण कर सकते। क्या होगा उससे? तो कहा किसी व्यक्ति को कोई कार्य के हेतु आपने बोला है और वो व्यक्ति कार्य से इनकार कर रहा है, मना कर रहा है कि ये मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं करूँगा, उठाओ तुम्हारी फाइल लेकर जाओ यहाँ से, ये मैं नहीं करूँगा, तुम्हें लग